अभी चक्षु की भाषा विचारों की, इशारों की भी होगी लेकिन कम बोलेंगे। ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ जब ऐसी स्टेज हमारी बन जाएगी कि दूर विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति से हम बात कर सके, तो बोलने की दरकार रह गई, दरकार ही नहीं रही। लेकिन ये तो ऊंची से ऊंची स्टेज है, और सतयुग में तो कुछ नीची स्टेज होगी। तुम ब्राह्मण हो ऊंचे से, और देवताएं उनके मुकाबले उतने ऊंचे नहीं कहे जाएंगे। तुम्हारी है लगातार चढ़ती कला, और देवताओं की होगी उतरती कला। तो उनकी भाषा भी संपूर्ण इशारे की भाषा हो 100%, ये नहीं हो सकता। सतयुग में रहने वाले घर होंगे। घर किस लिए बनाए जाते हैं? कोई कारण होगा। एक तो मुख्य कारण देह अभिमान, देह अभिमान के कारण आता है काम विकार। उसको छुपाने के लिए दीवाले बनाते हैं। फिर दूसरा कारण है देह अभिमान के कारण सुख दुख अनुभव होता है। सर्दी गर्मी बरसात ओलों का अनुभव होता है, तो छत डालते हैं। वहां तो ये सब बातें, वहां तो सदाबहार मौसम होगा, इसलिए घर बनाने की दरकार होती नहीं। 2018 तक जो एक शरीर के साथ रहेंगे उनकी आयु क्या होगी? शरीर के साथ रहेंगे। कोई ऐसे भी हैं जिनका शरीर खलास हो जाएगा, वो तो अभी भी खलास होता रहता है। मतलब आज क्या आयु होगी? वो 18 तक रहेंगे। जो 18 तक रहेंगे, माना 18 तक ही रहेंगे, 17 तक रहेंगे, या उससे पहले रहेंगे, या बाद में भी रहेंगे, वो तो जब तक सारी दुनिया का विनाश नहीं होता है तब तक तो 500-700 करोड़ रहेंगे ना। यहाँ नहीं रहेंगे तो ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माओं की तरह सूक्ष्म वतन में रहेंगे। रहना तो पड़ेगा इसी दुनिया में। हाँ जी, हाँ ये हो सकता है कोई पवित्र शरीर से रहेंगे, कोई सूक्ष्म शरीर से रहेंगे, और कोई अपवित्र शरीर से रहेंगे। बाबा, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के भी मौसिफ नहीं हुआ था। हाँ जी। तो ये जो 3 पैर पृथ्वी के बाबा, हाँ, उसमें नंबर 1 पांडव तो राम वाली आत्मा है, जिनको देश निकाला मिला। औरों को देश निकाला नहीं मिलता है क्या? नहीं, नंबर 1 में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नंबर 1 में तो राम वाली आत्मा है। हाँ जी। तो 3 पैर पृथ्वी के जो बोला है बाबा, हाँ, तो पृथ्वी माना धरनी, हाँ, कन्या माताओं को बोला है। हाँ, 3 पैर पृथ्वी के बोला है, माना पैर तो बुद्धि रूपी पैर होता है। हाँ, हाँ, बुद्ध रूपी धरणी तो चाहिए। तो माना 3 बिना धरणी के कोई राज्य स्थापन होगा क्या? हाँ, तो 3 पैर पृथ्वी के बोले, माना 3 कन्या माताओं की ओर संकेत हो रहा है ना बाबा। ठीक है। तो वो 3 जो कन्या माता है, हाँ, वो गंगा यमुना और सरस्वती, इन तीनों के लिए बोला गया है? नहीं। फिर बाबा यमुना और सरस्वती, सरस्वती तो बीच में आती है, बीच में ही लोप हो जाती है, उसकी तो बात ही नहीं। रही यमुना की बात, यमुना आदि में
और जब गंगा प्रत्यक्ष होगी तो अंत में फिर, इसलिए वो भी नहीं। अब रह गई गंगा। गंगा तो सर के ऊपर धारण की जाती है, बहुत सर्वसेवन होगी। तो जो मीठा बच्चा होता है, प्यारा बच्चा होता है, तो बाप प्यार में आकर के बच्चे को सर के ऊपर भी झुलाते हैं। तो गंगा की बात तो ठीक है। अब रही दो और विशेष शक्तियां हैं, जगदम्बा और लक्ष्मी। जगदम्बा बाबा सरस्वती जो बोला गया था वो जगदम्बा की ओर भी हो सकती है ना, क्योंकि जगदम्बा आदि में जब एडवांस पार्टी शुरू हुई थी 76 में, उस समय नहीं थी। जगदम्बा आदि में नहीं थी। जब 76 में जब एडवांस पार्टी शुरू हुई थी बाबा, तब जगदम्बा नहीं थी। 76 में अरे जगदम्बा नहीं होगी तो जगत पिता भी नहीं होगा बाबा, लेकिन पहले तो जगत पिता होगा ना, उसके बाद हाँ तो ठीक है। जगत पिता और जगदम्बा दोनों ही क्षेत्र में थे। ये आपकी बुद्धि ने अनुमान लगा लिया। नहीं मना बाबा, बाप को बात करके अपनाया था क्या? हाँ जी, वो बात दूसरी है। हाँ, तो वो छोटी बच्ची थी, हाँ 9 साल की बच्ची थी, लेकिन नहीं थी नहीं मना भाई, ये नहीं कहा जा सकता। बाबा होके फायदा क्या जब तक अपनाया ही नहीं तो। ये थोड़ी बात होती है। छोटे छोटे बच्चे 9-10 साल के कंपिल में जाकर के भट्टी करके आते हैं तो उनका कोई वजूद ही नहीं होता है। छोटे बच्चों की बुद्धि में तो बात जल्दी छप जाती है। जो बाबा की याद बच्चों में छपती है वो दूसरों में उतनी छाप नहीं पड़ती। नहीं बाबा, सरस्वती जो बोला था वो जगदम्बा की ओर ही संकेत हुआ था। हाँ। तो यमुना नहीं होती है बाबा? यमुना भी होती है, लेकिन यमुना फिर भी बाद में। यमुना अगर पहले हो जाए तो जगदम्बा यमुना हो जाए। ये बाबा जब समंदर से गंगा जब मिलती है तो यमुना, सरस्वती और गंगा ये तीनों एक होती है, उसके बाद जाके सागर से मिलती है। हाँ जी। तो ये जो इसीलिए बताया 3 पैर सागर से गंगा यमुना सरस्वती डायरेक्ट जाके नहीं मिलती। ये दोनों तीनों नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिलती है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्रा से मिलती है और फिर ब्रह्मपुत्रा सागर में जाकर के गिरती है। फिर कहा जाता है गंगा सागर से मिला। जगदम्बा, गंगा और छोटी माँ के लिए बोला गया। जगदम्बा, गंगा वाले गंगा और छोटी माँ, हाँ, इनके द्वारा विशेष सेवा होती है। हाँ नहीं लगेगा। हाँ जी, हैं? गणपति को पहला रुद्र, गणपति जी को पहला रुद्र माना जाता है। हाँ, जो सीढ़ी के चित्र में गणपति है, गण माना देवगण, और उनका पति वो मूल में कौन है? हैं? देवताओं का पति मूल में कौन है? जिसे कहते हैं पतियों का पति है। हाँ जी, और आगे आवाज ही नहीं आ रही। कृष्ण को पहला पत्ता कहा गया। कृष्ण को, हाँ कृष्ण को पहला पत्ता कहा गया है। गणपति का और कृष्ण का रिलेशन क्या है? अरे वो तो एक ही आत्मा तो है। जो देवता, जो देव योनि है, वो देव योनि प्राप्त करने वाली पहली आत्मा कौन हुई? कृष्ण की आत्मा हुई ना। हाँ जी, स्नान कर रहे, स्नान करेगी कैसे? वो शंकर से जो ज्ञान है, ज्ञान जल से स्नान कर रही है।
और गणपति गेट पे बैठा हुआ है और दूसरा कोई अंदर जाना चाहता है तो उसको जाने नहीं देता है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? जो स्नान है ज्ञान जल का स्नान, वो ज्ञान जल का स्नान यज्ञ के आदि की भी बात हो सकती है, और उसमें उस संगठन में अधिष्ठाता कौन था? जो भी माताएं थी, जो भी स्नान करती थी और कराती थी, निमित्त थी ना, उस समय अधिष्ठाता कौन था? ब्रह्मा बाबा। तो प्रजापिता को अंदर जाने दिया क्या है? नहीं जाने दिया ना है? पूजा इसीलिए करते हैं कि मात्र भक्त है। सर कटने के बाद पूजा होती है? सर कटने के बाद पूजा। सरकट्टा देवी की भी पूजा नहीं होती, सरकट्टा देवता की भी नहीं होती। जब गणेश का सिर लगा दिया जाता है तब पूजा होती है। हाँ है? हाँ जी। हाँ है जी। हाँ, जितना देर चाहे और जब तक चाहे, अगर वो स्टेज रहती है तो भरी पूरी कुटी है। निर्कुटी में कोई संकल्प नहीं, आत्मा की भी याद नहीं, परमात्मा की तो बात ही छोड़ो। निसंकल्प माना कोई संकल्प नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई संकल्प नहीं माना ये थोड़े ही कि आत्मा लोप हो गई। आत्मा लोप हो जाती है क्या? रहती तो है लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं है, इसलिए नील स्टेज में चले जाते हैं। और हमको तो ज्ञान है, हम आत्मा अजर अमर अविनाशी है। क्यों? ये अनुभव नहीं होता है, स्टार याद नहीं आता है? स्टार याद आता है, बस स्टार ही याद आए। ये तो संकल्प आएगा ना कि मेरी निसंकल्प स्टेज, ऐसा संकल्प आ गया तो कैसा संकल्प? इसमें कोई बिंदु है? बिंदु में कोई लहर ही नहीं है, स्टार है तो क्या लहर आ जाएगी? वो भी संकल्प तो हुआ ना बाबू। स्टार है नहीं, आत्मा में स्टार हूँ, वो भी एक दिमाग में तो है ना। नहीं, उसमें जो संकल्प है वो संपूर्ण कल्प का बीज समाया हुआ है। क्या 5000 वर्ष का जो कल्प है उसका बीज बना हुआ है, माना ज्योति बिंदु, वो संकल्प ही बीज है। संकल्प तो है ना, वो बीज है, वृक्ष नहीं है। संकल्प होता है तो वाइब्रेशन फैलते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, तो वाइब्रेशन नहीं। बीज है तो सार है, और बीज विस्तार को पाता है तो बड़ा हो जाता है। तो संकल्प का जब विस्तार ही नहीं है, बीज है, तो बीज तो आत्मा है, आत्म की स्थिति कहेंगे। अब जब उसमें विस्तार करें तो ढेर सारी बातें पैदा होती है। 84 जन्म विस्तार हो जाता है तो संकल्पों का वाइब्रेशन फैलता है। हाँ जी। और बिंदु को कभी देखा ही नहीं तो याद कैसे है? हाँ, डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर से ये पूछते हैं कि आप मलेरिया के कीटाणु फैल गए हैं शरीर में, आप ऐसा कहते हैं, हमने कभी मलेरिया के कीटाणु देखे ही नहीं, तो हम मलेरिया बुखार को मानते ही नहीं।
कहेंगे है? है? होना जरूरी है ना कीटाणु काहे के लिए? कीटाणु फैलने के लिए शरीर से होना जरूरी है। हाँ जी, शरीर में कीटाणु फैलने वाले हाँ शरीर में कीटाणु फैलते हैं मलेरिया के। हाँ, उन कीटाणुओं में भी आत्मा होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जब किसी आदमी में राम वाली आत्मा तो चली गई ना, गीता माता और ओम राधे मम्मी जो है दादा लेखराज के साथ मतलब रहती है, तो राम वाली आत्मा जो यदि की आदि में वो उस समय कहाँ गए? कहाँ गई? क्योंकि गीता माता तो थी ना दादा लेखराज के साथ। दादा लेखराज के साथ गीता माता हो गई, तो गीता माता तो गीता पति के साथ होना चाहिए ना, है? लेकिन हो गई किसके साथ? दादा लेखराज। दादा लेखराज के साथ। तो माँ अगर बच्चे के साथ हो जाए और पति का साथ छोड़ दे तो ये गिरती कला की निशानी होगी या चढ़ती कला की होगी? हो गई। तो विनाश वाला जो है वो तो उससे पहले ही हो चुकी थी। स्थापना के साथ साथ ये कुंड से विनाश ज्वाला प्रकट हुई। चली गई माना विस्फोट हो गया। हाँ जी बाबा, हाँ। मुरलियों में और वार्तालाप में बाबा ने बोला है कि ब्रह्मा की सोल जो है गुलजार दादी के तन में जाती है अव्यक्तवाणी चलाने, तो बाप की याद में वो प्रवेश करती है। इसलिए अव्यक्तवाणी के जो वाक्य है वो बाप के जो श्रीमत है उनको क्रॉस नहीं करती। मुरलियों के महावाक्यों को अव्यक्तवाणी का कोई भी वाक्य क्रॉस नहीं करता है। तो बाबा, लेकिन ब्रह्मा बाबा में जब शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करते थे, प्रवेश करके वाणियां चलाते थे, उस समय ब्रह्मा बाबा खुद इंटरफियर करके श्रीमत के बरखिलाफ बोलते थे। हाँ बोलते थे। हाँ, तो फिर आप जब गुलजार दादी के तन में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे क्यों बाप गारंटी लेते हैं कि वो क्रॉस नहीं करते? उस समय उनको या मालूम नहीं था। क्या नहीं मालूम था? कि मेरे से भी कोई ऊंची हस्ती है। क्या? जब सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा बन जाती है तो उसमें शक्ति बढ़ जाती है। बाबा, आज जो प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है अब शिव बाबा का, उसमें भी तो इंटरफियर करके कभी कभी ब्रह्मा बात करती है ना? करती है। तो अभी तो फिर यहाँ फिर कैसे बात करती है? यहाँ भी प्रवेश करके इंटरफियर करके बात करती है, वहाँ भी प्रवेश करके इंटरफियर करके बात करती थी, लेकिन यहाँ की प्रवेशता में और वहाँ के होने में अंतर है। यहाँ जिसमें प्रवेश करती है उसके संग के रंग से उसमें अंतर पड़ता है, उसकी स्टेज में। लेकिन श्रीमत हाँ। अलग से कुछ बोल देती है ना वो भी। हाँ। ब्रह्मा की आत्मा हाँ। श्रीमत से अलग हो जाती है वो बात। हाँ जी। तो वहाँ पर जब गुलजार दादी के तन में जाती है तो बाबा गारंटी लेते हैं कि वो वहाँ पे गलत नहीं बोलते हैं। हाँ जी। ये फर्क कैसे? गारंटी की बात नहीं है, प्रैक्टिकल देखिए। कोई ऐसा वाक्य हो जो मुरली के बरखिलाफ हो अव्यक्तवाणी में तो वो निकालिए। नहीं तो दो व्यक्ति जब बोलते हैं तो कोई न कोई बात में क्रॉस जरूर हो जाता है। बात ये थी कि बाप के साथ रह के एक ही शरीर में बाप का संग लेके भी वो इंटरफियर करके गलत बोलते। सूक्ष्म शरीर में और साकार शरीर में शक्ति में क्या विशेष अंतर होता है? ज्यादा जानकारी किस स्वरूप को होती है? सूक्ष्म शरीर को जास्ती जानकारी होती है, भविष्य की भी जानकारी होती है। ये जो मजमा लगा के खड़े होते हैं सड़कों के ऊपर, वो भी किसी व्यक्ति को सुला देते हैं और उसमें सोल का आवेश कराते हैं और व्यक्ति से पूछते हैं तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं बताओ, वो बता देता है। गिनो कितने नोट है, उतने ही नोट निकलते हैं। तो जो साकार है उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं होती और जो आकारी स्टेज वाली आत्मा है उसमें तीक्ष्णता ज्यादा होती है। तो
जब इंटरफेयर करके बताते ब्रह्मा बाबा, हाँ तो उस समय वो अपने आप को जो साकार है उनसे श्रेष्ठ ही समझते, कभी तो हाँ जी, इंटरफेयर करके हाँ जी, हाँ जी। उनको याद नहीं रहता कि मुकर्रर रथ ये है। ये तो वही चालाकी हो गई ना बाबा। चालाक है, और चालाक नहीं, और जो रावण चालाक नहीं होता है तो क्या होशियार होता है? नहीं, फिर भी बाबा बोलते हैं कि ब्रह्मा तो बहुत भोला है। ब्रह्मा बहुत भोला है। हाँ। जो दिखाई पड़ता है भोला, आज वास्तव में शिव भोला है या मनुष्य आत्मा भोली है? अगर मनुष्य आत्मा अपन को भोला दिखाती है तो इसका मतलब वो भोली नहीं है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। दिखावा दोनों में होगा तब तो राशि मिलाई जाएगी। अगर पंप एंड शो दोनों की आत्मा में न हो तो राशि क्यों मिलाई जाएगी? दोनों ही आत्मा में पंप एंड शो भरा हुआ है। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में पंप एंड शो कितना भरा हुआ है। तुम कितना भी विस्तार में ज्ञान सुना करके उधर भेजो, वो मीठी मीठी बातें सुना करके और मोल्ड कर देंगी, अपनी झूठी बातों के ऊपर विश्वास बैठा देंगी और तुम्हारी सच्ची बातों का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बाबा ने बोला है चतुर सुजान जो है, हाँ, वो तो बाप है, वो तो शिव है। हाँ। हाँ? तो ये जो चालाकी ब्रह्मा को कहाँ से मिलती है? चतुर सुजान होना सुज्ञान। सुज्ञान बाप का है या बच्चे का है? तो आप तो बच्चे को बाप बना रहे। नहीं, बच्चे ने जो चालाकी चतुर सुजान का टाइटल शिव ज्योति बिंदु जो साकार रथ में आकर के पार्ट बजाता है वो पार्ट बजाता है, और चतुर सुजान का पार्ट दुनिया में कोई आत्मा बजा ही नहीं सकती। नहीं, लेकिन जो ब्रह्मा में जो चालाकी है वो हाँ। बाप के संग से आया हुआ है या खुद का ओरिजिनलिटी है? वो तो आत्मा में भरी हुई है, जन्म जन्मांतर की भरी हुई है, एक जन्म की बात नहीं है। क्राइस्ट की आत्मा में जो चालाकी भरी हुई है या क्रिश्चियंस में आज की दुनिया में जो चालाकी भरी हुई है, आपस में लड़ाते रहो, लड़ा लड़ा करके एक दूसरे को डाउन करते रहो और अपना राज्य करते रहो, खुद बड़े मीठे बने रहो, तो ये चालाकी हुई ना। एक होता है स्पष्टवादी, जो भी बात है जैसे है स्पष्ट कह दी, और एक होता है स्पष्ट नहीं कहेगा, थोड़ा मक्खनबाजी लगा करके कहेगा। एक होता है शुगर कोटेड गोली, एक होता है कड़वी दवाई। अंतर तो होता है। हाँ जी, बंदर थे ना, हैं? पूर्व की दुनिया तो सतयुग से कि द्वापर हैं? हैं? पूर्वज बंदर थे ना, सत्युग से या द्वापर से? पूर्वज बंदर थे, ये क्रिश्चियंस ने बताया या शिव बाबा ने बताया? और किताबों की बात है, आप पढ़ते हैं तो बेविचारी ज्ञान हुआ, आप बेविचारी हुआ। आप ज्ञान कौन सा ले रहे हैं? शिव बाबा तो किताबों की बात क्यों करते हैं? हाँ, जगदम्बा जब काली माता का रूप लेती है ना, और जोर से बोलो। हाँ जगदम्बा जब काली माता का रूप धारण करती है ना, हाँ तो गले में गुंडा माला और कमर में हाथ की माला डाल के शंकर जी के ऊपर पाँव रखिए, सीधा किए। हाँ उस टाइम क्या वो शंकर जी को गुप्त कर देती है। शंकर जी तो शांत पड़े, वो गुस्सा कहाँ है? गुप्त कर देती है। हाँ जी, हाँ जी, वो अपना प्रभाव को गुप्त कर देते हैं। जब महाकाली विकराल रूप धारण करती है तो शंकर जी सोचते हैं हमारा काम तो ये कर रही है। क्या? जब हमारा काम कर रही है और हमारे से ज्यादा तेजी से कर रही है, हम तो 30-33 साल नाक रगड़ते रहे, कुछ भी हुआ नहीं, और ये तो फटाफट काम कर रही है। तो शांत रहना चाहिए ना, बोलने की क्या जरूरत है? बाबा वो शंकर जी जो डुप्लीकेट शंकर को मारती है, ओरिजिनल शंकर को मारती है? शंकर मरता थोड़ा ही है। है। हैं? डुप्लीकेट और ओरिजिनल दो आपने समझ लिया है कि वो शंकर को मारती है, मारती नहीं है। जैसे छाती पर पाँव रखा हुआ, छाती पर पाँव रखने का मतलब होता है
कि उसकी महत्व तो नहीं देना। जैसे ठोकर मार दी, क्या ठोकर मारना माना डिसरिगार्ड कर देना, मारती नहीं है। हम समझे क्या अभी इधर तुम समझा, तुम्हारे समझने से क्या होता है? यहाँ से जो निकले रामशंकर है, ऐसे बोलने वाले डुप्लीकेटों को पहले मारती होगी। हाँ, पहले मारेगी, बिल्कुल। जो 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 समझते हैं कि हम शंकर हैं, हमारे अंदर शिव है, और दूसरों को सुनाते हैं कि हम ही शंकर हैं और चित्र छपा देते हैं, तो प्रूफ हो गया ना कि अपन को शंकर कहते हैं। उनको पहले मारेगी। हाँ ये जो नास्तिक धर्म की जो आत्मा होती है, हाँ जी, उसको बाप से स्वर्ग का वर्षा क्यों नहीं मिलता? अरे जो बाप को मानता ही नहीं हो, बाप उसको वर्षा क्यों देगा? अरे बाप को मानेगा तभी तो बाप की बकौती मिलेगी। ये क्या है कि इतना भक्ति मन से इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि वो नास्तिक धर्म सब मानना ही छोड़ देते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए। नास्तिक धर्म को मानना छोड़ देते? नहीं, सब धर्म को मानना ही छोड़ देते वो लोग कि ये मतलब सब कंफ्यूजन फैला है, तो इसलिए वो लोग नहीं मानते नास्तिक धर्म वाले। तो बाप से वर्षा क्यों नहीं मिलता? हाँ, वो जो कम बुद्धि होते हैं वो असली को नहीं समझ पाते, नकली के फरेब में भ्रमण करते रहते हैं। इस्लाम धर्म में गए, इस्लाम धर्म में जाकर के दुख मिला तो फिर क्रिश्चियन धर्म में चले गए, मुस्लिम धर्म में चले गए, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, नए धर्म को अपनाते रहते हैं। तो किसी धर्म पर उनकी श्रद्धा नहीं बैठती। जब किसी धर्म पर श्रद्धा नहीं बैठती तो आखिर में क्या होगा? नास्तिक हो जाते हैं। इसलिए आर्य समाज में अर्धनास्तिक भरे हुए हैं। नास्तिक बोले परमात्मा को भी नहीं मानते, इसलिए उनको आत्मा को भी नहीं मानते, परमात्मा तो अलग। हाँ, दोनों बताइए, दोनों तरफ बचती है। हाँ, कौन से वाले के लिए बोला? मुरलिया और देवताओं को भी वरदान देते हैं, असुरों को भी वरदान देना, देवताओं को भी वरदान देना, तो दोनों को खुश रखना खराब बात है क्या? हाँ, असुर यहाँ सब देवता हैं। अभी परीक्षा होने वाली है, बाबा ने बोला सबके चेहरे प्रत्यक्ष होने वाले हैं। कौन असुर आसुरी चेहरे वाले हैं और कौन देवताई चेहरे वाले हैं, वो सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी आपको दिखाई नहीं पड़ रहे, थोड़ा बहुत तो दिखाई पड़ता होगा, है? बाबा दिखाई पड़ता है, फिर तो शिव बाबा ही हो जाएंगे। बाबा सार में रहना अच्छा हमेशा, या विस्तार में भी जाना चाहिए? हमेशा बिंदु व्यवस्था ठीक है या ज्ञान के बहुत ज्यादा विस्तार में जाना चाहिए? विस्तार स्वतः होता है, तो फिर और सार में जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मनन चिंतन मंथन करना पड़ता है। विस्तार होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया ऑटोमेटिक नीचे गिरती जाती है, विस्तार को पाती जाती है, और नीचे से जब ऊपर उठते हैं, विस्तार से सार की ओर जाते हैं, ज्योति बिंदु की तरफ, तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए जितना बिंदु रूप स्टेज में समाएंगे, स्वतः को देखेंगे, उतना विस्तार ऑटोमेटिक होता जाएगा। मनन चिंतन मंथन अपने आप होगा। विस्तार को फिर सार में कैसे लेके आए? विस्तार को सार में लाने के लिए ही तो कहा कि अपन को आत्मा समझो, सार हो गया। मैं किसी धर्म की नहीं, ये धर्म आरम तो ये धतिंग हो गए, मनुष्य गुरु हो गए। लेकिन ये भी तो सच्चाई है, जो बाबा ने धर्म बताए वो भी तो सच्चाई है। हाँ, ये रूहानी धर्म है, वो जिस्मानी धर्म है। रूहानियत की स्टेज में रहने वाला, ये भी तो एक धारणा की बात हुई ना। शुरू में राम और कृष्ण वाली आत्माओं के विचार मिलते रहते, फ्रिक्शन हो गया ना? है फ्रिक्शन होने से राम और कृष्ण वाली आत्मा के फ्रिक्शन होने से विनाश। शुरुआत में नहीं मिल रहे थे, ऐसे नहीं कह सकते। शुरुआत में मिले हुए थे क्या? शुरुआत में राम
और राम के साथ 2 सहयोगिनी शक्तियां, तीनों मूर्तियां साथ साथ थी और उन माता और पिता से कृष्ण बच्चे का जन्म हुआ। तो जब कृष्ण बच्चा जन्म लेता है तो उससे पूर्व माँ बाप में प्यार होता है या विरोध होता है? प्यार से ही तो बच्चा पैदा होता है। तो ये नहीं कह सकते कि शुरुआत से ही विरोध था। बीच में जब माया आती है तब विरोध शुरू होता है। हाँ जी। तो ब्रह्मा स्वधर्मी है या विधर्मी? क्योंकि एक से ज्यादा मुख दिखाया है। तो एक बार मुरली में आया है कि जास्ती मुख वाले विधर्मी होते हैं, ब्रह्मा के 3 मुख बताते हैं। स्वधर्मी हुआ या विधर्मी? स्वधर्मी और विधर्मी किसी से कंट्रास्ट करेंगे तब बताएंगे या बिना कंट्रास्ट के बताएंगे? है कंट्रास्ट के बाद कंट्रास्ट होगा ना। किससे कंट्रास्ट होगा? ब्रह्मा का कंट्रास्ट किससे होगा? ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी माँ, माने माँ, बड़ी माँ, उसका कंट्रास्ट किससे होगा? मेल का कंट्रास्ट किससे होगा? फीमेल का कंट्रास्ट किससे होगा? तो ब्रह्मा का कंट्रास्ट किससे होगा? क्लियर हो गया? हाँ जी। बाबा पॉइंट आया है कि जाओ 84 जन्म नहीं लेना है तो जाओ 84 जन्म नहीं लेना है। जाओ 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 84 जन्म नहीं लेना है तो जाओ उनके गले का हार बनो। जाओ उनके गले का हार बनो, प्रजा बन जाओ। किस आत्मा के लिए बोला है? अच्छा, मुरली में ये वाक्य आया है, जाओ 84 जन्म तुमको लेने वाला देवता नहीं बनना है तो उन कम जन्म लेने वाले धर्म पिताओं के गले का हार बनो। किस आत्मा के लिए बोला? अरे कोई भी हो सकती है दूसरे धर्म को फॉलो करने वाली। जो बाप को फॉलो नहीं करेंगी तो कोई न कोई धर्म पिता को तो फॉलो करेंगे। नंबर 1 वाली नहीं। नंबर 1 को अगर फॉलो नहीं किया तो कोई न कोई तो फॉलो करेंगे। कोई को फॉलो नहीं करेंगे तो नास्तिक के गले में पड़ेंगे जाके। हाँ बाबा हाँ मुरली में आया कि बाप है पक्का अहमदाबादी। हाँ, माना दुनिया के अहम को पहले झुकाएगा और बाद में अपने अहम को झुकाएगा। सारी दुनिया का देह अभिमान खलास होने के बाद जो बाप का पार्ट है वो अंत में आगे आगे जाएगा या पहले से ही चला जाएगा? अभी भी चाहे तो बाप दादा वापस जा सकते हैं, लेकिन जाते नहीं हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि जो भी बच्चे हैं उनका देह भान खलास नहीं हुआ है। बाबा अहमदाबादी का मतलब क्या? अहम माना देह अहंकार। अहम आखिर में अपने देह अहंकार को झुकाने वाला ना। हाँ, तो बाबा जो महाकाली के नीचे पैर के तले जो शंकर लेटा हुआ है तो वो तो आम झुकाने की बात हो गई ना बाबा? नहीं, जो चित्र दिखाते हैं महाकाली का उसके ऊपर रख देते हैं उसे। उसका जो मस्तक है उस मस्तक में उसे दिखाते हैं। नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली तो दिखाई यही पड़ता है ना। तो दुनिया को प्रैक्टिकली दिखाई पड़ता है। लेकिन अहंकार तभी आती है ना बाबा जब दुनिया देखे और मेरा जो समझने वाला है वो समझता है, जो न समझते हैं वो ही अनाड़ी है। नहीं बाबा देखो, महाकाली तो न समझने के कारण कि ये गीता का भगवान है इसलिए तिरस्कार करती है। क्या? हाँ, डिसरिगार्ड करती है। लेकिन उनको तो पता है ना, जो गीता का भगवान है उसको तो पता है ना, तो वो नीची स्टेज में आ सकता है क्या? लेकिन बाबा हम होना हाँ? ये बात ही ये साबित करती है ना बाबा कि एक होता है युक्ति से अपना काम निकालना,
और एक होता है युक्ति न निकाली और काम बिगाड़ दिया, तो अहंकार साबित रहा या उड़ गया? अपना काम भी निकल आए, सांप भी मरे नहीं और लाठी भी टूटे नहीं, तो अच्छा काम है ना। आपने मुरली में कहा है कि बाप बच्चों को पॉलिटिक्स सिखाते हैं, तो यही पॉलिटिक्स है क्या? ये पॉलिटिक्स है। युक्ति ऐसी युक्ति हो जिससे ना अपना नुकसान हो और ना दूसरे का नुकसान हो, उसको कहते हैं युक्ति। खून खराबा न होने पाए। कृष्ण अगर चाहता तो इतने योद्धाओं से उसने बचपने में मुकाबला किया, अकासुर बकासुर से, तो क्या कंस से मुकाबला नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन ये युक्ति रही कि ज्यादा खून खराबा न हो। राम चाहते तो जंगल में बंदरों की सेना न लेते, अकेले नहीं संहार कर सकते थे क्या? कर सकते थे, लेकिन सिर्फ इस बिना पर कि एक युक्ति निकाल करके चलना है। ऐसे ही शंकर जिसको वरदान दिया भस्मासुर को, वो पीछे पीछे दौड़ता रहा, ये भागते रहे, सारे संसार में भागते रहे, और भस्मासुर पीछे पीछे भागता रहा। तो क्या ये युक्ति नहीं है? भस्मासुर कौन है? जो अपने कोई भस्म कर दे, जो अपने भाग्य को भस्म करे, वही भस्मासुर। ब्रह्मा और शंकर दोनों के अंदर सुप्रीम सूर्य की प्रवेशता जो होती है, सुप्रीम सूर्य की जो प्रवेशता होती है, हाँ जी, बाबा ने बोला मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। हाँ? तो बीज रूप स्टेज की जो प्रवेशता साबित होती है वो कृष्ण और राम के अंदर ही साबित होती है। कृष्ण के अंदर बीज रूपी की स्टेज प्रवेशता साबित ही नहीं होती। कोई चित्र ऐसा नहीं है ब्रह्मा बाबा का जिसमें बीज रूपी स्टेज दिखाई पड़ती हो। लेकिन इसमें तो ये बात तो आई ना, पहला ब्रह्मा नाम उसका ही डाला गया। ब्रह्मा का नाम पहले जाना गया, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा था कौन सा? पहले प्रवेश किसमें किया? लेकिन उनका नाम तो ब्रह्मा आज तक भी मुरलियों में कहीं नहीं बोला कि 5 ब्रह्मा बताए जाते हैं। हाँ? लेकिन सिर्फ दो को ही, एक प्रजापिता और दूसरा ब्रह्मा। हाँ? तीसरा किसी का नाम ब्रह्मा था। अच्छा, उन दोनों की ही बात ले लो तो उन दोनों में पहला कौन हुआ? उन दोनों में पहला प्रजापिता हुआ। बात खत्म हो गई। उन दोनों में पहला प्रजापिता, वो नंबर 2 का हो गया। फिर अगर 2 को ही मानते हो तो भी नंबर 2 का साबित हो गया। इसलिए तो प्रजापिता पहले और ब्रह्मा बाद में रखा। हाँ जी, प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ, और बाकी 3 आत्माओं का जिसमें प्रवेशता तो दिखाया भी नहीं जाता था। वास्तव में कृष्ण की सोल से भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा ग्रहणीय जो है वो पहले वो माता हुई जिस माता ने डायरेक्ट प्रजापिता से संपर्क किया सुनने और सुनाने के लिए। ब्रह्मा ने डायरेक्ट संपर्क नहीं किया। माँ बाप और बच्चा तीनों में ज्यादा पावरफुल कौन होता है, मध्यम कौन होता है और कम पावरफुल कौन होता है? बाप ज्यादा पावरफुल और माँ मीडियम और बच्चा उससे भी कम। वैसे ऐसे ही है। तो ब्रह्मा से ऊंचे 2 ब्रह्मा पैसे भी हो गए हैं? नहीं, ऐसे भी बोला है कि 2 आदि के ब्रह्मा और 2 अंत के। हाँ, बराबर है। 2 आदि के ब्रह्मा माने प्रजापिता और वो जगत माता, और अभी का जो पार्ट है हाँ, जगत माता। हाँ, वो चेहरा दूसरा बदल गया। शरीर चेहरा बदलने मात्र से जो है शरीर बदल गया। शरीर बदल गया माना 2 रूप अलग हो गए। आदि के 2 रूप और अंत के 2 रूप, और बीच में दादा लिख रहा है ब्रह्मा। उसका 5वां नंबर ना। हाँ जी। और 16,108 जो बोले हैं राजघराने में जन्म लेने वाले, हाँ जी, वो पूरे 84 जन्म लेते हैं, क्योंकि 9,16,000 फर्स्ट क्लास के है। तो अभी जो सीढ़ी रिसेंटली उसने बताया वो राजघराने में जन्म लेने वाले सतयुग के आदि में नहीं आते हैं,
क्योंकि सतयुग के आदि में राजघराना होता ही नहीं है, ये बात समझी नहीं। सतयुग के आदि में राजघराना होता है, अगर होता नहीं है तो कृष्ण का जन्म राजघराने में होता है या प्रजा घराने में होता है? सही और कोई नहीं सुना भाई बहन। पहले एक बात का तो जवाब दो, कृष्ण का जो जन्म होगा वो राजघराने में होगा या प्रजा घराने में होगा? राजघराना, तो राजघराना तो होता है, लेकिन वो राजघराना बढ़ते 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 9,16,108 की संख्या जब तक पूरी न हो, और पूरी संख्या जैसे ही होती है और उनके पाठ प्रत्यक्ष होते हैं, वैसे ही दुनिया का विनाश होता है। उस विनाश में कुछ आत्माओं को वापस जाना है और कुछ आत्माओं को इस सृष्टि पर रहना होता है। नए नए आते रहते हैं और यहाँ जन्म लेते रहते हैं। सवाल ये, आप जो है वो नास्तिक धर्म की आत्मा को पसंद क्यों नहीं करते? अरे बाजू में तो बैठाते हैं, कहते पसंद नहीं करते। नहीं, वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा तो अगर उसको भी पसंद करने लगे फिर तो लोग उंगली उठाएंगे, देखो ऐसे ऐसे हैं बच्चे, उनको वर्षा दे दिया और हम घुट्टे बर्दारी करते रहे जिंदगी भर, हमको कुछ भी नहीं मिला। हाँ, बच्चे पैदा हुए, माँ का अड़चन किया, हाँ जी, माँ को अपने पति की याद आई, जब बच्चों ने दुख दिया, हाँ, माँ को अपने पति की याद आई, अंत में देश को गद्दे हो गई, पति के पास पहुँच गई। पति के पास पहुँचने के बाद फिर अनिश्चय में क्यों आती है? अनिश्चय में क्यों आती है? कौन? माँ। यहाँ ढेर सारे सरेंडर होते हैं, यज्ञ के आदि में खून से लिख लिख करके दिया, सरेंडर हो गए, और अभी कोर्ट स्टाम्प पर लिख लिख करके सरेंडर होते हैं, और सरेंडर होने के बाद विपरीत बुद्धि हो जाते हैं, निश्चय पत्र लिखने के बाद अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ये क्यों हो जाते हैं? जब सतो प्रधान स्टेज होती है तो सरेंडर बुद्धि होते हैं, और जब तमो प्रधान बनते हैं तो विपरीत बुद्धि बन जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और भी लिखा कि मैं यज्ञ तो छोड़ रही हूँ, लेकिन शिव बाबा की सहयोगी हूँ। हाँ, यज्ञ तो छोड़ रही है, फिर भी शिव बाबा की सहयोगी हूँ। शिव बाबा उन्होंने बिंदी को माना, ब्रह्मा कुमारियाँ बिंदी को शिव बाबा मानती हैं या कोई साकार को शिव बाबा मानती हैं? मम्मा के घर की बात। ब्रह्मा कुमारियाँ शिव बाबा जिसको कहती हैं वो बिंदी को मानती हैं या साकार को मानती हैं? बिंदी को मानती है। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारियों की जो बीज होगी रुद्रमाला में, वो बिंदी को शिव बाबा कहेगी या साकार को कहेगी? अगर साकार को माने तो वही गीता का भगवान हो गया। तो मतलब ये हो गया, साकार को छोड़ा और बिंदी को मान लिया। हाँ, तभी तो असुरों की अम्बा कही जाती है। अगर एक को ही मानती रहे तो फिर देवताओं की ही बनी रहे ना। हाँ। है? जो रावण की जेल में सीता थी, रावण की जेल में थी नहीं, द्वापर के आदि में रावण की जेल में थी नहीं, अब है। अग्नि परीक्षा इसलिए ली गई कि सोने की सीता बनाई थी। सोने की सीता का मतलब है कि जड़ तत्व तो है, सोना क्या है? तत्व है, लेकिन फिर भी सोना है और धातुओं के मुकाबले सच्चा है। इसलिए सीता की परीक्षा ली गई कि जो सच्चा सोना होता है वो अग्नि में भी डाल दो तो भी नष्ट नहीं होता, और जो खाद होती है वो खाद जल जाती है। माना रुद्रमाला के जो भी मणके हैं 108, वो सब बीज हैं सृष्टि के, वो नष्ट होने वाले नहीं है। उनमें जगदम्बा भी नष्ट होने वाली नहीं है। सच की नैया है, डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अगर वही डूब जाए तो रुद्रमाला सारी ही रुद्रमाला डूब जाएगी, और सारी रुद्रमाला डूब जाएगी
तो राजाई का वर्षा किसी को नहीं मिलेगा, फिर तो रानियां ही आगे हो जाएंगी। बाबा हाँ। गेहूं के बारे में बोला गया, आगे भारत से गेहूं बहुत विदेशों में जाता था, दिल्ली में बोला गया, अभी विदेशों से भारत में आ रहे थे। हाँ। तो गेहूं के बारे में बोला कन्या माताओं को बोला गया। हाँ। अभी भारत में कैसे आ रहे हैं? अभी तो भारत से ही जा रहे हैं। गेहूं माना अन्न, अनाज, योग की खुराक। क्या? कौन सी खुराक? आत्मा की खुराक क्या है? स्नेह, प्यार, ये आत्मा की खुराक है। इस खुराक को लेने से आत्मा पावरफुल बनती है। घृणा और द्वेष ये आत्मा को नष्ट करने वाले हैं। ये खुराक नहीं हुई, ये विष हो गया। ये विष शंकर जी पी लेते हैं, मनुष्य आत्मा उसे पी नहीं सकती। तो आत्मा की जो खुराक है योग, वो अभी भारत में तो विदेशी शिक्षा पहुंच गई है। विदेशी शिक्षा ने यहाँ के भारतीयों को पूरा ही व्यभिचारी बना दिया। मुसलमान 4-4 शादियां करते हैं और यहाँ ऐसी शिक्षा फैली हुई है जो गुप्त रूप में कितनी शादियां होती हैं पता ही नहीं चलता। बाबा ने कहा विकार में जाना माना शादी, तो कितनी शादी करते हैं। हाँ। 16,100 जो है वो तो प्रिंसनेसेस है ना? 16,100 जो है प्रिंसनेसेस है। प्रिंसनेसेस है तो सतयुग में जो है 8 डायनेस्टी होती है। हाँ। सब जैसे भाईनेस 8 दूनी 16। हाँ तो 16 प्रिंसेस होते हैं। तो वो तो 16,108 है, तो सतयुग में आएंगे या सतयुग के बाद में आएंगे? कौन? प्रिंसनेसेस है 16,000। हाँ। तो राज परिवार के है ना? हाँ। वो प्रिंसनेसेस है। वो हर जन्म में थोड़ा ही है। हर जन्म में नहीं, सतयुग से लेके शुरुआत होगी ना। कोई हर जन्म में है और कोई सिर्फ अंतिम एक जन्म में बनेंगे। मतलब पूरे 84 जन्म नहीं लेंगे। पूरे 84 जन्म ले भी सकते हैं उनमें से बहुत से, और उनमें से बहुत से ऐसे भी जिनको वापस जाना है। जो दूसरे धर्म के हैं वो शुरुआत में दास दासी बनेंगे। क्या? जैसे इस्लाम धर्म का मुख्य मणका कौन है? अरे इब्राहिम, और उसकी युगल का नाम क्या? माया दासी कही जाती है ना। वो माया दासी कब बनती है? माया और प्रकृति के 5 तत्व जो उसके सहयोगी हैं, वो माया और प्रकृति ये दोनों दासी कब बनते हैं? सतयुग के आज में। पहले जन्म में दास दासी बन के रहेंगे और अंतिम जन्म में इनको कोट पतलून मिल जाएगा। हाँ। ये सतयुग त्रेता में तो ज्ञान होता ही नहीं, उड़ जाता है। हाँ। तो फिर द्वापर युग से पता कैसे चलेगा कि क्राइस्ट पहले आएगा कि इब्राहिम पहले आएगा? वो पता कैसे चलेगा? क्राइस्ट पहले आएगा कि इब्राहिम पहले आएगा? द्वापर युग से पता कैसे चलेगा? ज्ञान तो उड़ जाएगा सतयुग त्रेता में। तो द्वापर युग में ज्ञान होता है क्या? तो पता कैसे चलेगा? पता कर होने का सवाल ही नहीं, वहाँ ज्ञान ही नहीं होता। फिर द्वापर युग से पता कैसे चलेगा? द्वापर युग में पता होने का सवाल ही नहीं। पता होना माने ज्ञानी होना। वहाँ सब अज्ञानी होते हैं। हाँ। जो यहाँ सुप्रीम पीरियड है, हाँ। सुप्रीम पीरियड की बातें जो शास्त्रों में लिखी जाती है, हाँ। ये द्वापर युग से शुरू होती है ना। वो उन आत्माओं में इतना ये सुप्रीम पीरियड का इतना देर तक कैसा उनके दिमाग ये रहता है, ज्ञानी में रहता है। जो सूरदास की आत्मा है वो कृष्ण की उपासना करती है ना। और राम की आत्मा तुलसीदास बनती है और तुलसीदास बन करके राम की उपासना करती है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। तो राम कृष्ण की आत्मा में भागवत के संस्कार ज्यादा होंगे या दूसरों के अंदर ज्यादा होंगे? शास्त्रों के ज्यादा संस्कार किनके अंदर होंगे? जिन्होंने संगम युग में ज्यादा अनुभव किया होगा
उनके अंदर संस्कार भी ज्यादा भरे हुए होंगे, तो वो ही आत्माएं वहां जाके दिखती है। बाबा हाँ। जब कृष्ण की सोल है ना, हाँ? ब्रह्मा बाबा की सोल निश्चय बुद्धि बनती है ना, तो प्रजापिता में प्रवेश करती है और अनिश्चय बुद्धि बनती है, तो बाबा ने बोला है कि सतयुग का जो आत्मा नारायण होता है उनमें जाके प्रवेश करती है। कृष्ण की आत्मा, हाँ कृष्ण की आत्मा 8वें नारायण में प्रवेश करती है। हाँ, ब्रह्मा बाबा की सोल, ब्रह्मा बाबा की सोल 8वें नारायण में प्रवेश करती है, 8वें नारायण में प्रवेश करती है। 8वें नारायण में प्रवेश करती है। हाँ। अच्छा, फिर तो बाबा गुलजार दादी क्या आर्य समाज की है? गुलजार दादी क्या आर्य समाज की होगी? तो क्या हुआ? तो बाबा फिर गुलजार दादी क्या ब्रह्मा बाबा को जन्म देगी? जन्म देगी, हो सकता है। तो बाबा 8वां जो नारायण है सती, क्या उसको तो बच्चे होते ही नहीं? 8वें नारायण को बच्चे नहीं होते, निपुता होता है। ऐसा भी तो कोई राजा हो सकता है जिसको बच्चे तो हो, लेकिन उसके ऊपर इतना ज्यादा लोन चढ़ा हुआ हो कि उसकी सारी राजाई उसके बच्चों को नहीं मिले, और सारी राजाई कौन ले जाए? जो लोन देता है उसको सारी राजाई मिल जाए, बच्चे बिना राज्य भागी के रह जाए। क्या शूटिंग कब होती है? माना गुलजार दादी ब्रह्मा बाबा को बच्चे के रूप में जन्म देगी ना बाबा सती में? हाँ, हो सकता है। तो ब्रह्मा बाबा को गुलजार दादी से बहुत लगाव है। हाँ, तो उसका ही कोरिलेटेड है क्या? तो उसके लगाव है, वो लगाव पूरा करने के लिए कोप से जन्म देंगे, ऐसा हो सकता है। माना बाबा पक्का नहीं है, मेरा पक्का नहीं है। जो पक्का कोई प्रूफ बताओ तो पक्का हो जाएगा। तो बाबा उनके हिसाब किताब तो बनता है ना। हाँ। जब प्रवेश करते, जैसे प्रजापिता में ब्रह्मा बाबा की सोल प्रवेश करती है, हाँ। तो प्रजापिता कृष्णा के रूप में ब्रह्मा बाबा को जन्म देते हैं। हाँ। देते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। दादी भी देगी ना। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हो गया ना बाबा, है? प्रवेश करता है तो प्रूफ हो गया ना। ये कोई बात नहीं है, जो जिसमें प्रवेश करता है वो प्रूफ हो जाता है कि वो बच्चा ही बनता है। मम्मा बाबा की आत्माएं जो है वो तुम बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाती है, तो अब उनके मन का भाव किसके साथ क्या है ये कैसे पता चलेगा? ये तो अंदर की बात है ना। बाबा धर्म पिता है, साकार में निराकार को नहीं मानते हैं, तो इनकी निराकार स्टेज कैसी हो जाती है फिर? ये कोई जरूरी थोड़ा है कि साकार में निराकार को जो मानता हो उसकी निराकारी स्टेज बनेगी और दूसरों की नहीं बनेगी। ये कोई नियम है क्या? जो साकार देवताओं को मानते ही नहीं तो उनमें प्रवेश होने को क्यों मानेंगे कि भगवान उनमें ही प्रवेश करता है? निराकार स्टेज इनकी किस आधार पे बनती है? वो इस बात को समझ लेते हैं कि आत्मा आत्मिक रूप में अपने को समझने से आत्मा में सारी पावर आ जाती है कंसंट्रेशन की। जैसे जैनी लोग समझते हैं, जैनी लोग ये समझते हैं कि भगवान अलग से कोई चीज नहीं होता, आत्मा ही पुरुषार्थ करके भगवान बन जाती है। माना वो शिव तत्व को अलग से नहीं मानते, शिव कोई अलग से आत्मा सुप्रीम सोल नहीं है, मनुष्य आत्मा ही पुरुषार्थ करके भगवान बन जाती है। ऐसे ही वो धर्म पिताओं की मान्यता है, वो साकार रूप में भगवान को नहीं मानते। जो बीमारी आदि होती है, बीमारियों के कीटाणु है, तो हर कीटाणुओं में आत्मा होती है। हाँ जी। तो उन आत्माओं के साथ हिसाब किताब होता है, इसलिए बीमारी होती है। तो उनके साथ हिसाब किताब इसलिए बीमारी होती है क्या? ऐसे 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 आत्माओं के साथ हमने दुष्कर्म किए होंगे तो वो अनेक रूप धारण करके प्रवेश कर गई। लेकिन अभी जैसे है जो है अंत समय में है, वो आत्मा उतरती ही अंत के समय में है। देखो मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, हमें पता है नहीं जाती है ना, नहीं जाती है। हाँ, लेकिन 84 लाख योनियों जैसे कर्म तो करती होगी। कर्म तो करती है। तो जो जो आत्माएं जैसे जैसे कर्म करती हैं
उन कर्म करने वाली मनुष्य आत्माओं के साथ हमने जैसा सलूक किया है, वैसा ही वो आत्मा हमारे साथ सलूक करने के लिए बंधी हुई है। लेकिन उन आत्माओं के साथ तो हमारा हिसाब किताब नहीं बन रहा है ना। क्यों? किन आत्माओं के साथ? जो अभी बीमारियों की कीटाणु आदि मनुष्य आत्मा के साथ नहीं बनता है। मनुष्य आत्मा के साथ है। तो वो उस तरह की मनुष्य आत्मा उनकी मुखिया हो गई। हाँ जी, वो जैसा चाहेंगी उनको चलाएंगी। मनुष्य जब बिगड़ता है तो सब पशु पक्षी कीट पशु पतंगे सब बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, और मनुष्य सुधरता है तो सब सुधर जाते हैं। बाबा में आया कि 8 को छोड़कर 8 को जो है सजा नहीं मिलेगी, बाकी सबको सजा मिलेगी। हाँ जी। तो बाबा के उसमें छोटी माँ भी आती है। जो 8 है वो 8 आत्माएं हैं, और 8 आत्माएं कोई देह में प्रवेश करके इस संसार में विशेष पार्ट बजाई लेती हैं। जो 8 है वो 8 आत्मिक स्थिति में भी होंगे, और वो 8 रत्नों में भी प्रवेश करते होंगे। नहीं बाबा, 8 रत्न है कि नहीं? माना जो अलग अलग धर्मों के ग्रुप हैं उनके मुखिया हैं रतन, क्या? और जो बाकी बचे अष्टदेव हैं, वो अष्टदेव उन रत्नों में प्रवेश करते हैं। उनमें पहला जो रत्न है हीरा, उसमें तो शिव की प्रवेशता हो गई, उसमें कोई दूसरा रत्न प्रवेश कर नहीं सकता। बाकी रह गए 7। तो 7 जो अष्टदेव में है उनमें जो 12 के ग्रुप के हेड्स हैं वो प्रवेश होने और आधारभूत होने का पार्ट बजाएंगे या नहीं बजाएंगे? कोई शरीर का पार्ट बजाएंगे और कोई उनमें प्रवेश होने वाली आत्मा का पार्ट बजाएंगे। ज्यादा पावरफुल कौन हुए? प्रवेश होने वाली आत्मा या जिस शरीर में प्रवेश हुआ शरीरधारी आत्मा? तो जो प्रवेश होने वाली आत्मा है वो यशदेव है। नहीं, प्रश्न ये बाबा, सुनो तो जब आत्मा शरीर में प्रवेश कर गई तो उनको 1 कहेंगे या 2 कहेंगे? 1 तो 2, लेकिन एक ही है। आत्मा 2 है, लेकिन व्यक्तित्व कितना कहेंगे? एक ही व्यक्तित्व कहा जाएगा। माने अष्टदेवों में जो चंद्रवंश का बीज है, वो चंद्रवंश का बीज जब चंद्रवंशियों का जो 12 का ग्रुप का जो हेड है रुद्रमाला में, वो कौन है? जगदम्बा। उसमें प्रवेश करके एक होकर के एकाकार होकर के पार्ट बजाए तो व्यक्तित्व कितने गिने जाएंगे? 1 गिने जाएंगे। और मुरली में बोला है शरीर धारण करा के सजा दूंगा। ऐसे नहीं संकल्प में सजा खा करके खत्म हो जाएंगे। बर्फ में दबना ये भी सजा है बोला बाबा। बर्फ में दबना, जब देहभान है तो बर्फ में दबना सजा है। अगर देहभान है ही नहीं, पक्की आत्मिक स्टेज बन गई तो वो सजा महसूस नहीं होगी। बात ये बाबा कि वो 8 को छोड़ के तो सबको सजा मिलती है बोला बाबा। हाँ, नंबरवार। तो वो जो 8 को छोड़कर जो बाकी लिस्ट आती है उसमें छोटी माँ भी आती है ना, लक्ष्मी वाली आत्मा। हाँ जी, वो आती है ना उसमें। हाँ जी, माना उनको भी सजा मिलती है। हाँ जी, उनको भी सजा मिलती है छोटी माँ को। कहाँ विजयमाला और कहाँ रुद्रमाला, उनको कंपेयर कैसे कर लिया? नहीं, लेकिन 8 जो बोला गया ये 4.5 रुद्रमाला और विजयमाला, राजा बच्चे जो बनते हैं वो शिव बाप की माला के बच्चे हैं, रुद्रमाला। और जो विजयमाला के हैं वो विष्णु की माला के बच्चे हैं। तो न सजा खाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं होंगे या उनके मुकाबले अज्ञानी आत्माएं होंगी? धर्मराज के फटके सिर्फ रुद्रमाला को लगेंगे।
है? धर्मराज के फटके जो है वो सिर्फ रुद्रमाला को लगेंगे। रुद्रमाला माना जो 8 देवताएं हैं उनको लगेंगे, नहीं उनको छोड़ के हाँ सबको लगेंगे, चाहे विजय माला हो चाहे रुद्रमाला हो। वही तो बता रहा हूँ, जो विजय वाला है बाबा, विजय माला की जो हेड है, जो ओरिजिनल विजय माला की जो हेड है छोटी माँ, तो वो भी उस धर्मराज के जो सजा में आती है ना। क्यों नहीं आएगी? विजय माला की जो मणके है तो वो सजा किस हिसाब से होगा? बर्फ में दबने से होगा? बिल्कुल होगा। जब आत्म की स्थिति पहले पक्की नहीं बनी होगी तो वो अनुभव होगा थोड़ा बहुत। लेकिन बाबा ने बोला है जब जोड़ी बनती है माला और विजय माला, वो तो समान पुरुषार्थ के अनुसार बनता है। समान पुरुषार्थ के आधार पर बनेगी तो नारायण तो संघ के रंग से समान पुरुषार्थी बन सकते हैं। लेकिन वो बर्फ में दब के अगर कंचन काया बनेगी? बर्फ का दबना भी जो है वो 2 प्रकार से हो गया। एक तो आत्मिक स्थिति बनी हुई है, अनुभव ही नहीं हुआ, इतना प्यार भरा हुआ है। क्या आत्मिक स्थिति बाबा? कोई व्यक्ति में इतना प्यार भरा हुआ है कि उस प्यार में इतना डूबा हुआ है कि कोई तकलीफ दे रहा है तो भी उसको तकलीफ अनुभव नहीं हो रही है, तो अंतर पड़ जाएगा। जब छोटी मम्मी राम बाप से मिलेगी, हाँ जी, कभी बीच में खो जाएगी। हाँ बिल्कुल, संघ के रंग से आत्मा जो है याद की शक्ति से क्या नहीं हो सकती है, याद से सब कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ जी, तो बताया ना कि चंद्रवंश जो है वो चंद्रवंश के मणके में मिलकर के एक हो जाता है, 3 आत्माओं का संयोग हो जाता है। जैसे शिव की त्रिमूर्ति है वैसे हर आत्मा की भी अपनी त्रिमूर्ति है। प्राकृतिक आपदाएं वगैरह होती है, प्राकृतिक आपदाएं जो होती है, हाँ जी, तो सबसे पहले जो है जो जानवर है उनको पता चलता है ना, वो इशारा पकड़ लेते हैं। जैसे कोई भी जैसे भूकंप होना हो या कोई बड़ा परिवर्तन होना है, कोई भी वो ऐसे ही है। जैसे शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो दूसरे धर्म की आत्माएं जो साक्षात्कार करती हैं और उनको पहले पता पड़ जाता है क्या कि दुनिया का विनाश होने वाला है, उनमें ब्रह्मा बाबा चंद्रवंश वाले भी आ जाते हैं, उनको भी पता पड़ता है क्या कि विनाश होने वाला है। और जो बुद्धि के तीखे हैं उन्हें बुद्धि का प्रमाण मिलता नहीं, ज्ञान होता नहीं, इसलिए उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। ऐसे यहाँ भी पहले प्रत्यक्ष किया, हाँ, लेकिन वो साक्षात्कार के आधार पर नहीं। हाँ, उस टाइम हो गया। वो आठवां बताया है, 8वां विस्तार बताया है, वो 8वां पुत्र बताया। किसको? 8वां बताया। हाँ, धर्म क्या? हाँ, जब 7 नारायण प्रत्यक्ष हो जाए, 7 नारायणों की प्रत्यक्षता हो जाए, तब छुपा रुस्तम बाद में खुले। है क्या? तो बाद में उसकी प्रत्यक्षता होती है। भक्ति मार्ग में जो पंढरपुर में जो पांडुरंग है वो कृष्ण का अवतार है, लास्ट में बोलते हैं। अब तुम अपना जोर अगले क्लास में दिखाना, हमारा टाइम लगेगा।